हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम एनर्जी के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ी थी एक सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट वाज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैं ME लिख रही हूँ। सो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में तब होती है व्हेन इट इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब वो रेस्ट पर होता है, और जब मोशन में होता है तो उसमें एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कैसे? अब जैसे ये हैमर है, मैं बोल रही हूँ कि हमने ये डिस्कस किया था एग्जाम्पल्स में कि इस हैमर में जब मैंने इस पेन को यहाँ से उठाया और मैं यहाँ पर लेके आई, तो मैंने इस पे कुछ काम किया, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई इस हाइट पे? पोटेंशियल एनर्जी। अब जब मैं इस हैमर को स्ट्राइक करूंगी तो ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। बस यही है, दिस इज ओनली द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यही सारे एग्जांपल्स जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे एज एग्जांपल्स, उन्हीं को फिर से अपना एग्जांपल बनाते हुए हम इन कन्वर्जन्स को देखेंगे। देखो, हमने ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, तो हमने बोला था कि जब हम एक हैमर को उठा कर लाए, हमने इस हैमर पे काम किया, वी हैव पुल्ड इट अबव द ग्राउंड, और हमने इस पे कुछ काम किया है, वी हैव मूव्ड इट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस सिचुएशन में व्हेन इट इज एट रेस्ट, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई है? इसमें है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी, अब ये हैमर को हम मूव करेंगे, इसको हम स्ट्राइक करने जाएंगे नेल के ऊपर, तो नेल तो उस मूवमेंट के दौरान, ठीक है, जब ये मोशन में होगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये चेंज हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अब एनर्जी आई है तो कुछ काम तो करके ही जाएगी। क्या काम करेगी? व्हेन इट विल स्ट्राइक दिस नेल, सो दिस नेल विल गो इनटू द वुड। ठीक है, तो जैसे ही नेल के ऊपर स्ट्राइक होगा, सो वर्क विल बी डन, और जो नेल है वो वुड के अंदर चली जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन। अब देखो, दूसरा भी हमने पढ़ा है, हमने फॉलिंग स्टोन पढ़ा था। तो जब ये फॉलिंग स्टोन इस इनिशियल पोजीशन पर है, मतलब एक किसी हाइट पर है, सो इस टाइम इस फॉलिंग स्टोन में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, हमने इस स्टोन को रिलीज कर दिया। अब ये स्टोन क्या हो गया? अब ये स्टोन आ गया मोशन में, और मोशन में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन इट इज रिलीज्ड एंड इट गोज ऑन टू द ग्राउंड, इट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब ये काइनेटिक एनर्जी इस पैन के ऊपर गिरी, मतलब जब ये स्टोन इस पैन के ऊपर गिरा, सो इट विल डू सम वर्क। ठीक है, एनर्जी है, कुछ काम करेंगे। ठीक है, एनर्जी है तो पढ़ाई करेंगे, राइट? तो एनर्जी है, तो इस स्टोन ने क्या किया? जैसे ही ये पैन पे स्ट्राइक हुआ, यहां पर इसने इस वेट को लिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज दिस वॉच। तो हमने पढ़ा है कि वॉच के अंदर ना एक ऐसा स्प्रिंग होता है जो एक वाउंड पोजीशन में होता है। ठीक है, अब धीरे 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 क्या होता है? ये अनवाइंड होने लगता है। क्या होता है? ये अनवाइंड। ठीक है, जब ये अनवाइंड होता है तो इसके अनवाइंड होने से यहाँ पर जो नीडल्स हैं इस वॉच के अंदर, वो मूव करने लगती हैं। तो इनिशियली ये रेस्ट पर होता है, तो रेस्ट में इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये मोशन में आ जाता है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? ये नीडल्स को अब मूव कर रही है इनसाइड दिस वॉच। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज दिस बो एंड एरो। तो हमने ये भी लिया था एग्जाम्पल। तो अब क्या किया है? हमने एक
बो ली है और उसमें एक एरो लगा दिया है। जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने पर हम एक जगह पर रुक गए। अब यहाँ पर ना इस बो के अंदर भर भर के पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे ही हम इस रबर को रिलीज करेंगे, इस बो को रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट ये जो एरो है ये बो थ्रो कर देगा, इट विल थ्रो अवे दिस एरो। समझ आ गई बात? ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज दिस, द स्प्रिंग। अगेन हमने पढ़ा है, तो हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया। तो इस पोजीशन में जब ये कॉम्प्रेस्ड है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, अब जैसे ही हम स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और ये जो बॉल हमने यहाँ पर लगाई थी वो बॉल एकदम से मूवमेंट में आ जाएगी एंड इट विल बी थ्रोन अवे बाय द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग की में काइनेटिक एनर्जी आएगी एंड इट विल डू सम वर्क, और वो क्या करेगा, वो इस बॉल को फेंक देगा। ठीक है, तो बात समझ आ गई है। सो दिस इज अ कॉम्प्रेस स्प्रिंग एंड नाउ द स्प्रिंग इज रिलीज, सो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल एग्जांपल्स हैं, मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया था सब कुछ वही है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज विद सम एग्जांपल्स। अब हमें पता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो आपकी बुक में काफी सारे एग्जांपल्स होंगे, हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अपनी बुक के एग्जांपल्स को भी पढ़िए और समझने की कोशिश करना। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो मुझे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में क्वेश्चन जरूर पूछना। ठीक है, तो सबसे पहला है स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में हम किसका यूज करते हैं, कोल का यूज करते हैं। कोल में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और अब इस हीट एनर्जी को, ठीक है, तो यहाँ पर स्टीम की हेल्प से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। नाउ दिस हीट इज चेंज्ड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, और इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से स्टीम इंजन मूव करता है। Is that correct? The next one is the table fan. तो टेबल फैन को आपने ऐसे ऐसे घूमते हुए देखा है, तो क्या होता है कि जब फैन चलते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आती है, राइट? तो यहाँ पर बेसिकली आप इस टेबल फैन को कहाँ पर प्लग कर रहे हो, तो आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, मैकेनिकली वो मूव करने लगता है ना फैन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन अगेन इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर भी हम कौन सी एनर्जी ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप प्लग इन करते हो, टोस्टर है, से एक आयरन है, गीज़र है, अवन है, इन सबको जैसे ही आप प्लग करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो सारे डिवाइसेस हीट अप हो जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ड्राई सेल। अब ये जो ड्राई सेल होता है ये क्या करता है, ड्राई सेल के अंदर होते हैं केमिकल्स। क्या होते हैं, केमिकल्स। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल एनर्जी जो है अब वो कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज दिस ग्लोइंग बल्ब। तो ग्लोइंग बल्ब में हम क्या कर रहे हैं, सोचो, हम अगेन इसको कहीं इलेक्ट्रिक पॉइंट में कहीं प्लग कर रहे हैं जाके बल्ब को, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। अब सोचो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको क्या दे रही है, एक तो लाइट दे रही है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप बल्ब को टच करोगे ना तो हीट भी होती है। सो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। तो
तो माइक्रोफोन क्या कर रहा है, सोचो सोचो माइक्रोफोन का क्या काम है। तो आप क्या कर रहे हो, उस माइक्रोफोन में बात कर रहे हो, तो बात मतलब आप साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। नाउ दिस साउंड एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप सुन पाते हो ना, अगर रिकॉर्ड करोगे तो सुन पाते हो ना अपनी साउंड को, right? So that is sound energy is getting converted into electric energy. The next one is the loudspeaker. Loudspeaker मतलब एक ऐसा डिवाइस जिससे आप जोर जोर से इधर उधर आवाज फैला सकते हो। तो क्या हो रहा है, आप साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, ठीक है, अगेन फॉर्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो समझ आ रहा है अभी तक, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, तो मतलब केमिकल एनर्जी आती है, एंड दिस केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, बहुत सारी लाइट आती है, एंड दिस लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, शुगर की फॉर्म में खाना बनता है, सो ऑल दीज थिंग्स आर द केमिकल्स, राइट। द नेक्स्ट इज फायर क्रैकर्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सोचो फायर क्रैकर्स में होता क्या है, फायर क्रैकर के अंदर बेसिकली उनको बोलते हैं ना कि हाथ से ऐसे टच नहीं करो, अगर आपने टच कर लिया है तो पहले हाथ धो फिर खाना खाओ। तो बेसिकली इन फायर क्रैकर्स के अंदर होते हैं केमिकल्स, तो बेसिकली केमिकल एनर्जी होती है। नाउ दिस केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट। तो जैसे ही आप फायर क्रैकर को हीट करते हो ये ऊपर जाता है और इससे लाइट निकलती है, साथ ही साथ इससे साउंड भी प्रोड्यूस होती है। इज दैट क्लियर? तो सिंपल था समझना, कोई डाउट तो नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो अभी तक हमने बात की कि कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो एक बात जो यहाँ पर समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हम कभी भी किसी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो जो टोटल एनर्जी है हमेशा ही वो कंजर्व रहती है, बस वो ऐसा होता है कि जैसे पहले पोटेंशियल एनर्जी थी अब काइनेटिक बन गई, काइनेटिक थी अब वो मैकेनिकल बन गई, अब से केमिकल एनर्जी थी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो it can be transformed from one form to another, but it can never be created and it can never be destroyed. The energy is existing, this energy is here only. ये एनर्जी यहाँ पर है, इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, बट हम कभी भी ना तो एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो जब पानी ऊपर से गिरता है, ठीक है, हमने डैम वाला एग्जाम्पल लिया, पावर हाउसेस वाला, तो जब पानी ऊपर से गिरा है तो उसमें ऑलरेडी एक एनर्जी है। पहले जब पानी रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही पानी ड्रॉप होने लगा काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जब ये टरबाइन्स मूव करना शुरू की इस फॉलिंग वाटर की वजह से, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हुई, तो मैकेनिकल एनर्जी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में पहुंची तो क्या हुआ, तो हमने बल्ब ऑन किया, तो बल्ब में क्या हुआ, लाइट एनर्जी आ गई, ठीक है। इवन हीट एनर्जी भी आती है क्योंकि वो हीट भी हो जाता है, करेक्ट। सो वी आर एबल टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, बट हमने कहीं भी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया, कहीं भी हमने एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, ठीक है। वी हैव ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लो हमारे पास ना एनर्जी है, से हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से 100 जूल है, ठीक है। अब हमने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया किसी मोटर को मूव करने के लिए, तो अब जब ये मोटर को मूव करने के लिए हमने एनर्जी का यूज किया, ठीक है, मोटर की मूवमेंट में जब हमने एनर्जी का यूज किया तो क्या हुआ, तो यहाँ पर एक तो मोटर मूव हुई, ठीक है, तो एक तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और दूसरा ये किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर
हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर हीट एनर्जी भी है। तो रफली मान लो कि 70% जो है वो मैकेनिकल एनर्जी या फिर 70 जूल जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और 30 जूल जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें से मान लो सिर्फ ये ही हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए थी, तो ये हमारी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये हमारी नॉन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट स्टिल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, 100 जूल जो है वो 70 और 30 में डिवाइड होकर दो अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बन गई, लेकिन एनर्जी से एनर्जी ही बनी, हमने ना एनर्जी को फिर से बनाया ना हमने एनर्जी को डिस्ट्रॉय हम कर पाए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज दैट राइट? ओके, तो इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ना कुछ और थोड़ा इंटरेस्टिंगली समझते हैं, जैसे कि रोलर कोस्टर सबने देखा होगा, कभी बैठे भी होंगे। तो एक पॉइंट आता है जहां पर जो ये आपकी कार है ना रोलर कोस्टर वाली, वो रुक जाती है। तो बेसिकली अगर मुझे इस कार को मैंने ये अज्यूम किया इसको यहीं से चलना है, मैंने किसी तरह उठा के इस कार को इस ए पोजीशन पे रख दिया है। तो जब ये कार इस ए पोजीशन पे है, व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें वो मैक्सिमम है। ठीक है, सारी की सारी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्योंकि यहाँ पर मोशन तो हो नहीं रहा है, कार मूव तो कर नहीं रही है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। अब यहां से हम गए ए से बी में। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली बी, राइट। तो अब यहां से जब ये मूव करना शुरू की बी की तरफ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में? अब मोशन में आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, और एक पॉइंट ऐसा आया जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी अब मैक्सिमम हो गई, दैट इज ई। ठीक है, अब ये कार जी चलती ही जा रही है और अब ये पहुंच गई है सॉरी अब ये पहुंच गई है सी पोजीशन पर। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आप देख रहे हो कि अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब अब क्या हो गया है, अब हमें एक हाइट के ऊपर, मतलब हमें ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है। तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये एक पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी फुल है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आया, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी फुल है। तो ऐसा नहीं होगा, धीरे 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 ये जो एनर्जीज हैं ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ को मूव कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी E1 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल से हमने E1 माइनस कर दिया। लेकिन अगर हम सब केसेस में देखें तो यहाँ भी टोटल एनर्जी इज E, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी इज E, और अगर हम यहाँ पर देखें सो अगेन द टोटल एनर्जी इज E। ठीक है, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली एनर्जी क्या बची? E। तो किसी भी पॉइंट पे जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सेम ही है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि कुछ एक फॉर्म में है, कुछ दूसरे फॉर्म में, मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, कभी इस फॉर्म में कभी उस फॉर्म में, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज कंजर्व, दैट इज द सेम। करेक्ट। और इस केस में हमने फ्रिक्शन कुछ नहीं लिया है, जस्ट सिंपल हमने इसको रोलर कोस्टर का एनर्जी की कन्वर्जन्स को डिस्कस किया है, क्योंकि जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो फ्रिक्शन भी एक कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी हम उस कॉम्प्लिकेटेड से प्रोसेस में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सो से द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ये एक बॉल है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है 40,000 जूल और काइनेटिक एनर्जी है 0। ठीक है, जूल लिख दिया मैंने, नहीं भी लिखते तो चल पड़ता। अब ये बॉल जो है यहाँ से रोल होती हुई यहाँ पर पहुंची है, तो इस केस में इस पॉइंट पर, या फिर मतलब एक ऑब्जेक्ट था जो यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया है, तो इस
पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी पोजीशन पर आ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 20 जूल है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 20 जूल है। ठीक है, अब ये थोड़ा और आगे मूव किया से यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर पहुंचने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई, लेकिन क्योंकि ये मोशन में है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती ही जा रही है, इसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, अब ये थोड़ा और आगे मूव किया से यहाँ पर मूव किया, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो और कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया कि पोटेंशियल एनर्जी थी टोटल 40,000, यहाँ पर भी अगर आप टोटल करो तो 40,000 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करो तो ये भी 40,000 ही आ रहा है और यहाँ पर भी कैलकुलेट करो तो ये भी 40,000 ही आ रहा है। मतलब टोटल एनर्जी 40,000 ही रही है, बस कभी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, कभी काइनेटिक ज़्यादा है, कभी पोटेंशियल ज़ीरो है, कभी काइनेटिक ज़ीरो है, लेकिन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द जर्नी इज द सेम। ठीक है, बस कन्वर्ट हो रही है, कभी एक ज़्यादा हो जा रही है, कभी दूसरी ज़्यादा हो जा रही है, कभी किसी और में कन्वर्ट हो जा रही है, कभी किसी और में कन्वर्ट हो जा रही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द examples of conversions of energy. Now let us take up this example again, a very simple example. ठीक है, मान लो ये एक बॉल है जिसको हम हाइट a पर लेकर गए हैं, तो जब मैंने इस बॉल को यहाँ से मैं इस हाइट पर लेकर गई तो मैंने कुछ काम किया और जो मैंने काम किया वर्क किया उतनी ही एनर्जी इसमें आ गई। ठीक है, तो जिस हाइट पे ये है तो जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा एनर्जी, तो मान लो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो E है। नाउ दिस इज एट रेस्ट, इस पोजिशन पर ये रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। ठीक है, अब मान लो इसने आधा डिस्टेंस ट्रैवल, ये टोटल हाइट h थी, अब इसने सिर्फ आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया ये, तो इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये मोशन में आ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम से 0 हो जाएगी, नो। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल रिड्यूस और काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, तो धीरे धीरे एक कम होती जाएगी और दूसरी बढ़ती जाएगी। तो at half position potential energy is half and kinetic energy is also half। तो अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे, यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या है, E है, अब यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, अगेन 2E/2, मतलब टोटल एनर्जी फिर से क्या आ गई, E आ गई। तो देखो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब बॉल जो है वो C पोजीशन पर पहुंच गई, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी एज सुन एज इट रीचेज, इट इज अबाउट टू टच द ग्राउंड, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी टोटल एनर्जी क्या है, E है, मतलब मैक्सिमम है, एक तरह से हमारे हिसाब से मैक्सिमम है। ठीक है, क्योंकि हमारे हिसाब से E इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हुआ क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हुई है, राइट। कहीं भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, कहीं से भी हमने नई एनर्जी लाकर इसमें नहीं डाली है। ओके, सो दिस इज अ वर्टिकली फॉलिंग बॉल का एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई हैं। कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, तो मैंने आपको ये एक सिंपल फॉर्म में पहले भी समझाया था, तो एग्जैक्टली सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप कभी पहाड़ों की तरफ ट्रैवल किए हो तो वहां पर ना एक बांध सा बना देते हैं, एक डैम सा बना देते हैं, और वहां पर जितना भी पीछे से रिवर का पानी आ रहा है ना उसको स्टॉप करते हैं। इफ यू एवर बीन टू हिमाचल, तो वहां पर क्या होता है कि हर रिवर के ऊपर, मतलब काफी रिवर्स के ऊपर उन्होंने क्या किया है, डैम्स बना रखे हैं, तो जो पीछे से पानी आ रहा है ना उसको एक जगह पर वो स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो पानी है जो यहाँ पर रुका हुआ है डैम में, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि ये स्टेशनरी है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी हाई, से इट इज E। ठीक है, अब जब इस हाइट से, और ये किसी एक हाइट पर भी है, तो वही बात है कि जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा एनर्जी। ठीक है,
ऐसा ही होता है ना। अब जब इस हाइट से हम इस पानी को नीचे की तरफ फेंकेंगे तो नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गेट चेंज्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, ये धीरे धीरे कम होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। एंड नाउ दिस वाटर विल फॉल ऑन दिस वाटर टर्बाइन एंड नाउ दिस शाफ्ट विल स्टार्ट मूविंग, ये शाफ्ट मूव करना शुरू करेगी। एंड फाइनली व्हेन दिस विल मूव, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, फाइनली इसके मूवमेंट से इस मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हुई, और अब ये एमेचर जो है यहाँ पर पानी गिरेगा तो ये इस एमेचर को रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगी, यहाँ पर एमेचर रोटेट होगा, और इसके रोटेट होने से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार पहले भी एक्सप्लेन की थी, नहीं समझ आई थी तो शायद अब आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। So let us take up some questions before we wrap up this session. So the question is, a truck starts from rest on a plain road. तो पहले तो हम एक ट्रक बनाएंगे सुंदर सा, ऑल्दो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक ट्रक तो बना के रहेंगे आज। ठीक है, तो कैसा लगा ट्रक, अच्छा है ना, सुंदर है ना। तो ये ट्रक है, इनिशियली ये रेस्ट पोजिशन पर है, राइट। अब ये ट्रक मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा, सो व्हाट आर द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस व्हेन द ट्रक इज इन मोशन। तो जब ये मूव करेगा तो क्या क्या पॉसिबल एनर्जी चेंजेस होंगे। तो अब अगर आप इसको देखो, इस ट्रक को अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या होगा, डीजल होगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर है केमिकल एनर्जी, राइट। अब जब ये ट्रक मूव करेगा तो ये केमिकल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो यही एनर्जी चेंजेस है। वैसे तो यहाँ पर ना एक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी आता है, जो मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ज़रूरत नहीं है इस क्लास में, लेकिन फिर भी लेट अस अंडरस्टैंड। जब ये ना ट्रक मूव करता है तो ये रोड पे चल रहा है, तो ट्रक के व्हील्स और जो रोड है वो कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और हमने फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा है। तो एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है, जो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ये मोशन की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन लग रही है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, और आपने ये भी देखा होगा कि साउंड भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी, आवाज़ भी सुनाई देती है ना, व्हील्स की, ट्रक के चलने की ब्रेक्स लगती हैं तब भी आवाज आती है। सो दिस इज हीट एंड साउंड एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ स्टेट ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट अकर इन द फॉलोइंग। तो कुछ एनर्जी चेंजेस बताओ जो इनमें होते हैं। द अनवाइंडिंग ऑफ वॉच स्प्रिंग, तो वो जो वॉच का स्प्रिंग है जब वो अनवाइंड होता है तो क्या होता है, इनिशियली वो रेस्ट पे होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड इट गेट्स, जब वो अनवाइंड होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल वाइल ऑपरेटिंग अ स्टीम इंजन। तो देखो यहाँ पर कोल में होती है केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी पहले चेंज होती है हीट एनर्जी में, स्टीम में कौन सी होती है, हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी जो है इस स्टीम इंजन को मूव करती है, सो इट गेट्स चेंज्ड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लाइटिंग अ टॉर्च बल्ब। तो जब वो लाइटिंग होती है तो हम बीच में क्या डालते हैं, टॉर्च के बल्ब में हम डालते हैं बैटरी सेल, जिनमें होती है केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो ये बड़ा सा एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, और ये मैकेनिकल एनर्जी हमारे घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो आई होप दिस इज क्लियर। आई होप द कन्वर्जन्स, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज क्लियर टू यू। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।